गुड आफ्टरनून बेटा। बोर्ड लेक्चर की सीरीज में बोर्ड लेक्चर 11, ठीक है ना। कुछ एंथैल्पीज अभी भी बची हुई है, ठीक है। तो उस एंथैल्पीज को आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो एंथैल्पी सबसे पहले हम लेने वाले हैं उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब इसमें इसका जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल डेल्टा एच हाइड्रा, इस तरह से इसका सिंबल आएगा, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हाइड्रेशन प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक कंटेनर हमने उसमें कंसीडर किया, ठीक है, वाटर, बराबर है। यहां पे हमने ऐड किया, ठीक है ना, NaCl। अब आपको मालूम है ये NaCl वाटर में जब डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो बनेगा वो रहेगा NaCl का सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार होता है NaCl एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, बराबर। इस सॉल्यूशन में Na प्लस में ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, NaCl का, और Cl माइनस में ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है ना, ऐड करते समय वो NaCl के फॉर्मेट में था, लेकिन जैसे ही ऐड हुआ और जैसे ही डिसॉल्व हुआ, Na प्लस मतलब कटायन अलग और Cl माइनस अनायन अलग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों अगर अपोजिटली चार्ज आयंस है, ठीक है, तो दोनों आपस में फिर ऐड क्यों नहीं होते, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हाइड्रेशन एक ऐसी प्रोसेस जो दोनों आयंस को आपस में नहीं मिलने देती, ठीक है ना। तो होता क्या है हाइड्रेशन में, तो इसमें देखिए एक्चुअल में जब ये Na प्लस, ठीक है, तैयार होता है इस सॉल्यूशन में, तो इस पॉजिटिव आयंस के आसपास, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से सराउंडिंग पोजीशन में कलेक्ट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और एक एसोसिएशन तैयार होता है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल का और पॉजिटिव आयंस का, ठीक है, ये हो गया। और Cl माइनस जो है अनायंस का, इसका भी एक एसोसिएशन बनता है वाटर के साथ, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज रहेंगे, तो दोनों में पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपको मालूम है H, ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल को हमें यहाँ पे अरेंज करना है, तो उसको यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर दूसरा H, एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे हो, ठीक है, इस तरह से। तो Na के आसपास पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम लगाना है, और उसके, ठीक है ना, अदर एंड पर आपको हाइड्रोजन अरेंज करना है। तो इस ढंग से ये पूरा का पूरा एक एसोसिएशन बनेगा वाटर मॉलिक्यूल और कैटायंस के बीच, ठीक है ना। अब इसमें हाइड्रोजन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें आपको मालूम है पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस ढंग से पूरा अरेंजमेंट बताएंगे हम। यहाँ पे पूरा माइनस चार्ज आप दिखा दीजिए, ठीक है, ये माइनस चार्ज, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा माइनस वाला पार्ट इस कैटायंस को सराउंडिंग पोजीशन पर है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का कैटायन के साथ, इसे ही कहा जाता है बेटा हाइड्रेशन, ठीक है ना, हाइड्रेशन, ठीक है। अब अनायंस की बात हमारी है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन कैसी होती है बेटा, इसमें नेगेटिव आयंस है, तो ऑक्सीजन एटम जो रहेगा वो उससे, ठीक है ना, दूर वाली पोजीशन पर, और करीब में जो रहेगा वो H एटम, पूरे के पूरे H एटम Cl माइनस के सराउंडिंग पोजीशन में, ठीक है, अरेंज होते हैं। अब आपको मालूम है Cl के ऊपर, ठीक है, O के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज वाले जो हाइड्रोजन है, इसको आप इस तरह से इंडिकेट कर देंगे यहाँ पे, ये पूरे के पूरे पॉजिटिव डेल्टा, इस तरह से पूरा का पूरा, ठीक है। तो
Na+ सराउंडिंग है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके आसपास जो अरेंजमेंट है उसमें ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहा है। Cl- भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंडिंग है, लेकिन यहाँ पे H आयंस दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस को भी आप क्या कहेंगे? हाइड्रेशन, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस की वजह से Na+ और Cl- अपोजिट होने के बावजूद भी वाटर के प्रेजेंस में कभी भी आपस में नहीं मिलते, ठीक है। इस वजह से NaCl सॉल्यूशन में बराबर, ठीक है ना, NaCl डिसॉल्व कंडीशन में रहता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे हम पढ़ रहे हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इस प्रोसेस में हो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल और Na+ मतलब कटायंस करीब आ रहे हैं, और केमिस्ट्री का रूल है जब भी कोई दो चीज आपस में करीब आती है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे भी Cl- अनायंस और ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये भी करीब आ रहे हैं, मतलब इस कंडीशन में भी हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल लिखते वक्त, ठीक है, एग्जांपल लिखते वक्त बराबर, इसमें एग्जांपल की जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पे Na+ लेकिन ये गैसियस फॉर्म में चाहिए, उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल कितना लगेगा हमें पता नहीं, इसीलिए इसको हम X लिखेंगे। उसके बाद में, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे Cl- G गैसियस फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना, इसको Y कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दोनों ही केस में यहाँ पे जो एसोसिएशन बनेगा उस एसोसिएशन को हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेट करते समय हम इसमें सिंबल इस तरह से यूज करेंगे Na, और उसके बाद में H2OX और यहाँ पे Cl H2OY, ठीक है ना। दोनों ही केस में डेल्टा H हाइड्रा ये कैसा रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस में, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसका डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशंस, ठीक है, तो डेफिनेशन वाला पार्ट जो है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम द एंथैल्पी चेंज, उसी फॉर्मेट में लिखना है, दैट accompanies the enthalpy change that accompanies with the reaction in which hydration of 1 mole of gaseous ions, 1 mole of gaseous ions occurs is called enthalpy of hydration, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान में रहेगा, ध्यान में रखना है आपको कीवर्ड्स, हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस, ठीक है। चलो इसमें सबसे नोट, ठीक है, फॉर्मूला जो है, ठीक है, तो इसमें डेल्टा HL मतलब क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद में डेल्टा H हाइड्रा, इन दोनों को मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा H सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। तो डेल्टा H क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन एंथैल्पी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशंस, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो एंथैल्पी है वह है एंथैल्पी ऑफ
रिएक्शंस, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो एग्जांपल का सपोर्ट लेंगे हम, ठीक है ना। एक सिंपल सा रिएक्शन लेता मैं यहाँ पे A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी, ठीक है। अब आपको मालूम है इस रिएक्शन में, ये तो डमी रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको मालूम इसमें कोएफिशिएंट इस्तेमाल होता है बैलेंस करने के लिए। इसके सामने स्मॉल a, इसके सामने स्मॉल b, इसके सामने स्मॉल c, इसके सामने स्मॉल d, इस तरह से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए अगर हमको एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनता है डेल्टा H, यहाँ पे R मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इक्वल समेशन डेल्टा H, ठीक है ना, प्रोडक्ट समेशन डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा H रिएक्टेंट, ठीक है ना। इस फार्मूला का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब इस फार्मूले के थ्रू अगर हम डेफिनेशन वाला पार्ट लिखे इसमें, ठीक है ना, तो किसी भी रिएक्शन की अगर एंथैल्पी निकालनी है तो बहुत इजी है। आप प्रोडक्ट के एंथैल्पी का जो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे इसमें उनके एंथैल्पी का सम और उसमें से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को आपको माइनस करना है। तो ऊपर वाले रिएक्शन के लिए अगर आपको लिखना होगा इस फार्मूले का यूज करते हुए तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, चलो उसको देख लेते हैं, ठीक है। बाद में डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो तो इसमें डेल्टा H R मतलब एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन थे इसमें C और D। आप इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा H, ठीक है ना, C का, ठीक है। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई बाय C और डेल्टा H C, ठीक है ना। इसके बाद में इसको इस तरह से सर्कल करेंगे प्लस, यहाँ पे स्मॉल d मल्टीप्लाई डेल्टा H D, ठीक है। इस तरह से ये जो है बेटा ये कोएफिशिएंट है और ये है इसके एंथैल्पी, C के एंथैल्पी और ये D के एंथैल्पी, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट, यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है, A और B। तो हम यहाँ पे लेंगे उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H A, फिर यहाँ पे प्लस आएगा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई डेल्टा H और ये B। इस तरह से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसको कंसीडर करते समय अब उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ a reaction is defined as the difference between enthalpies of products, enthalpies of the product and enthalpies of the reactants in balance equations, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। बेटा ये जो है एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शंस, इसमें दो कंडीशंस हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से उसको लिख दिया हमने। नोट में यहाँ पे
समेशन डेल्टा एच प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है किससे, समेशन डेल्टा एच रिएक्टेंट से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन रहेगी क्या होगा, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है बेटा डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। कंसीडर करो कि अगर ये प्रोडक्ट वाली एंथैल्पी ज्यादा है और रिएक्टेंट वाली एंथैल्पी कम है, और ये ज्यादा है और ये कम है, मतलब आने वाला जो आंसर है डेल्टा एच ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, तो ज्यादा में से आप कम माइनस कर देते हैं, आंसर पॉजिटिव आने वाला। इसका मतलब इसमें इन दिस केस देयरफॉर डेल्टा एच रिएक्टेंट जो है बेटा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और रिएक्शन अगर पॉजिटिव है तो समझ लेना वो रिएक्शंस किस फॉर्मेट की रहेगी, एंडोथर्मिक। ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, ठीक है, समेशन डेल्टा एच प्रोडक्ट से अगर समेशन डेल्टा एच रिएक्टेंट अगर ज्यादा है, सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट वाला एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट वाली एंथैल्पी कम है। मान लो ये ज्यादा है और ये कम है, तो आने वाला आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। यहाँ पे देयरफॉर डेल्टा एच रिएक्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, जो रिएक्शंस रहेगी वो किस फॉर्मेट की रहेगी, एक्सोथर्मिक। कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आप इतना ध्यान में रखना, अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पूछा तो, ठीक है। इसमें सबसे लास्ट पार्ट जो है एंथैल्पीज का वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज। अब किसी भी एंथैल्पीज में, किसी भी एंथैल्पी, कोई भी एंथैल्पी हो जितनी हमने पढ़ी अभी तक, किसी भी एंथैल्पी को आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी कब कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इसका जो सिंबल है वो आता है डेल्टा एच और यहाँ पे नॉट, मतलब यहाँ पे जो कोई सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, पावर में इस तरह से आपको डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड इसके लिए सबसे पहली कंडीशंस, ठीक है ना। अगर आप इसमें प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रेशर कंसीडर करेंगे तो 1 बार या फिर 1 ATM, ठीक है ना, इस तरह से। अगर आप इसमें सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन अगर कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशंस, तो आपको लेना है 1 मोलर, ठीक है। उसके बाद में अगर तीसरी कंडीशन है कि भी अगर आप टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको लेना है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट्स, ठीक है ना, एंड कंपाउंड्स, सब क्या चाहिए, इस कंडीशन में चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो सभी के सभी स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए। मतलब अगर वाटर है, अब वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, आइस वाटर गैसियस फॉर्म में भी रहता है, उसको हम वाटर वेपर्स बोलते हैं, और वाटर लिक्विड कंडीशन में भी होता है। तो किस कंडीशन में चाहिए वो, उस रिएक्शन में लिक्विड कंडीशन में, तो हम मानेंगे कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, ठीक है ना। CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बराबर गैसियस फॉर्म में ही चाहिए, लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उस तरह से ये स्टैंडर्ड कंडीशन में चाहिए। टेम्परेचर का कंडीशन बता दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन बता दिया, और प्रेशर का। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, समझ लेना उस एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और हम ऊपर क्या लगाएंगे उसके पावर में 0, ठीक है ना, उसको डेल्टा H नॉट आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे हम एंथैल्पीज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू।